नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्ष भर मक्का उगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। भिंडी की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपने मक्का की काश्त करनी है तो आप इसको बिजनेस के तौर पर अपनाएं। जो आम मक्की हम अपने चारों तरफ अभी तक देखते आए हैं उसकी गुणवत्ता कमज़ोर होती है और कई विशेष तरह की मक्की होती है। मक्का भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। ये एक बहुउपयोगी फसल है क्योंकि मनुष्य और पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। भूमि का चयन एवं खेत की तैयारी। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्के की अच्छी बढ़वार और उत्पादकता के लिए दोमट एवं मध्यम से भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंध हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की कई उन्नत किस्में हैं, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करना चाहिए। कई विशेष तरह की मक्की होती हैं, जैसे एक है उच्च क्वालिटी मक्का जो अभी आप देख रहे हैं। इसकी 4 किस्में HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5 और HQPM 7। QPM में या उच्च क्वालिटी मक्का में ये देश की सर्वश्रेष्ठ किस्में हैं जो 25 से 27 क्विंटल औसत पैदावार आती है इनकी। और इनको लगाने के बाद किसान भाई कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इनका साइलेज के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, इसके दाने के लिए यदि आपने इस्तेमाल करना है इसका फीड बना सकते हैं। इसके फूड के बहुत सारे आइटम बन सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी इंडस्ट्री लगा करके किसान भाई काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इनके अलावा जो दूसरी मक्का है, एक बेबी कॉर्न होती है। बेबी का मतलब बच्चा, दाना बनने से पहले जो गुल्ली होती है उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। उसकी जो बेस्ट किस्म है वो है HM 4। इसी सेंटर द्वारा विकसित की गई है, वो भी देश की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। उसके भी किसान भाई ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगा करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसको बेच सकते हैं। इसको एज सच रॉ मटेरियल के तौर पे भी बेचा जा सकता है और प्रोसेस करके भी बेचा जा सकता है और इसके उत्पाद बना करके भी मार्केट में बेचा जा सकता है। इसके एक्सपोर्ट भी हो रहा है और जो हमारी लोकल मार्केट है उसमें भी इसको बेचा जा रहा है। तो उसके भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगा करके किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक है स्वीट कॉर्न। जो आम मक्का है उसमें 3% ही चीनी की मात्रा होती है, लेकिन स्वीट कॉर्न एक विशेष तरह की मक्का है जिसके अंदर 7% इससे ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है। इसका ऊपर का छिलका बिल्कुल नरम होता है, खाने में स्वादिष्ट होती है। तो इसको भी उबाल करके भून करके या फास्ट फूड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्स वेजिटेबल में भी यूज होती है और भी काफ़ी सारे इसके भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। पहले हम इसको USA से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज के दिन हम इसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। किसान भाई इसकी काश्त करके 1 एकड़ में लगभग 60 क्विंटल हरी छल्ली और 100 क्विंटल के करीब हरा चारा ले सकता है। अब बात आती है कि शुरू में जैसे कीट लगता है उससे बचाव के लिए और जो फफूंद लगता है उससे बचाव के लिए बीज उपचार करना ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनी और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बीज का उपचार करके ही बेच रही है। आपने ये भी सुनिश्चित करना है 1 एकड़ के लिए लगभग 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बुवाई पूर्व बीज को सबसे पहले थीरम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक एमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर कल्चर से
5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। अब बात आती है इसके लगाने के समय की। जो आम मक्का के लिए जो खरीफ का सीज़न है, इसमें 20 जुलाई तक बिजाई कर लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपने बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लगानी है तो आप इसको लगा सकते हैं पूरे जुलाई, अगस्त और 10 सितंबर तक आप इसकी अपना स्वीट कॉर्न के लिए काश्त कर सकते हैं। जहाँ तक बेबी कॉर्न की बात है, दिसंबर जनवरी 2 महीनों को छोड़ के पूरे साल इसकी काश्त की जा सकती है, क्योंकि हमें इसमें दाना नहीं बनाना। और दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में टेम्परेचर बहुत कम होता है और मक्का में जमाव में दिक्कत आती है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी 2 महीनों को छोड़ के पूरे साल बेबी कॉर्न की काश्त की जा सकती है। खाद जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है। पूरी फास्फोरस और पोटास बिजाई से पहले डालनी है और जो नाइट्रोजन है वो 3 हिस्सों में डालनी है। वो 1/3 बिजाई के समय और 1/3 जब घुटनों तक आ जाए फसल और एक झंडे आने से पहले, फ्लावरिंग से पहले डालनी है। जो बिजाई करनी है उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो डोली बना करके आप हाथ से बिजाई कर सकते हैं। दूसरा प्लांटर उपलब्ध है, प्लांटर से आप बिजाई कर सकते हैं। तीसरा वाइड बेड प्लांटर है जो बेड बनाता है, दोनों साइड में उसके बिजाई करता है प्लांटर वो। और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर होने चाहिए। इससे हमें अच्छे काफ़ी पौधे मिलेंगे खेत में और पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप बना करके, समूह बना करके किसान भाई इसकी खेती करेंगे और इसको बिजनेस के तौर पे अपनाएंगे तो जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और निश्चित तौर पे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल में कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिनका समय रहते उचित तरीके से नियंत्रण नहीं किया गया तो कीट और रोगों से फसल को भारी नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं तथा इनका नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, चर्चा करूंगा मैं जो समसामयिक सलाह जो हमारी जो है भिंडी की फसल, मैं चर्चा करूंगा इसके कीड़े मकोड़े, बीमारियों और इनसे होने वाले जो प्रभाव हैं उनसे चर्चा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा येलो वेन मोज़ेक जो कि व्हाइट फ्लाई की मक्खी के कारण होती है, जो कि एक वाहक का काम करती है जो भी है। पीतशिरा मोज़ेक रोग यह भिंडी का सबसे खतरनाक रोग है। वायरस से होने वाले इस रोग की वजह से कई बार पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। रोग के ज्यादा बढ़ने पर इसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता है। इस रोग का फैलाव सफेद मक्खी द्वारा होता है। इस रोग की वजह से पत्तियों पर नसों का पीला जाल सा दिखाई देता है। शिराएं सामान्य से मोटी, चमकीली व पीली हो जाती हैं। पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पूरा पौधा बौना रह जाता है। पीतशिरा मोज़ेक रोग के नियंत्रण उपाय। इसकी रोकथाम के लिए विषाणु फैलाने वाली सफेद मक्खियों पर काबू पाना बेहद जरूरी है। पीतशिरा मोज़ेक रोग अवरोधी प्रजातियां जैसे पंजाब पद्मिनी, पंजाब 8, परभनी, क्रांति, हिसार उन्नत या अपने क्षेत्र विशेष की अवरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही प्रभावित पौधों को तुरंत सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें। जरूरत पड़ने पर अच्छी दवाओं जैसे इंडोक्सा कार्बा का आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा अगर आपको बचाना है अपनी फसल को तो येलो स्टिकी ट्रैप, पीले पेपर लीजिए, उसमें ग्रीस लगा दीजिए और लगभग पूरे खेत में 12 से 15 लगा दीजिए। जो भी है उसमें सारे जो व्हाइट फ्लाई जो भी है, इंसेक्ट है, एफिड जैसे जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेल फीमेल, और आपकी फसल जो है सुरक्षित रह जाएगी। चूर्णिल आसिता रोग यह फफूंद के कारण फैलने वाली बीमारी है। फफूंद के बीजाणु पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के चूर्ण की तरह जमा हो जाते हैं। ज्यादा प्रभावित पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए।
कीड़ों का प्रकोप अगर चालू हो गया है तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि व्हाइट फ्लाई हो गए, एफिड हो गया, जैसिड हो, ये सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हमारी। और जैसे ही पौधा हमारा छोटा है, अगर उसी समय हमने प्रबंधन नहीं किया तो पूरा लगभग हमारी सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो इसके प्रबंधन के लिए येलो स्टिकी ट्रैप, ग्रीन स्टिकी ट्रैप भी आते हैं जो भी है, तो इनका प्रयोग करिए। जो कि अपने जैसे वायरस का जो व्हाइट फ्लाई वेक्टर होता है उसको चिपचिपे जो है ट्रैप्स आते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो पीला कागज लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप तेल लगाइए, जो भी लपेट दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए और खेत के चारों तरफ टांग दीजिए। तो वो क्या होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और आपकी फसल जो है सुरक्षित रह जाती है। तो आप लोग ये भी बहुत अच्छा मैकेनिकल उपचार जो भी है। अगर मैं जैविक की बात करूं तो जैविक में सबसे बढ़िया दवा जो भी है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस हो गई, ब्यूवेरिया बेसियाना हो गया और मेटराइजियम एनासोप्लाई हो गई, जिसकी दवा लगभग 20 से 25 ml दवा प्रति पंप के हिसाब से शाम के समय अगर दवा डालेंगे तो जैविक जो है प्रबंधन आप कर सकते हैं। अगर कोई रासायनिक में जाना चाहे तो रासायनिक में जाने की जो मैंने दवा बताई थी इमिडाक्लोरपिड और थायोमिथाक्साम, मात्र 8 से 10 ग्राम दवा का आप लोगों को उपयोग करना है। साथ में हमने देखा है कि जो है जब हमारा फ्रूट बोरर, जब हमारी भिंडी बड़ी होती तो फ्रूट बोरर की समस्या पाई गई है इसमें। इस कीट के लटे भिंडी की फसल में काफी क्षति पहुंचाती हैं, जो कि फलों में छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फल खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्ररोह मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। फल फूल कलिकाएं भी गिर जाते हैं। साथ ही फल अनियमित आकार के हो जाते हैं और वर्षा के बाद वातावरण में ज्यों ही आर्द्रता बढ़ती है, इस कीट का प्रकोप प्रचंड रूप ले लेता है। फ्रूट बोरर की समस्या को दूर करने के लिए बैसिलस थारोन्जेंसिस एक जैविक कीटनाशी है जो भी है। तो बैसिलस थारोन्जेंसिस का वो उपयोग एक प्रकार की जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरा लेपिडोप्टेरा को जो इंसेक्ट होता है, जो इल्ली होती, जब वो खाती है तो पूरी इसी समय जो मर जाती है जो भी है। तो आप जो भी है बायो जो है कीटनाशक आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। और कीट इसके लिए अगर जो है कीट प्रपंच जो है 10 से 12 जो है कीट प्रपंच अपने खेतों में जरूर लगाएं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में प्ररोह एवं फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्षतिग्रस्त पौधे के तनों और फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 2 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। साथ में मैं चर्चा करूं, हमने आज जो है दवाई डाली और कल सुबह हमने फल की तुड़ाई की। दवाई डालने से बीच में फसल की तुड़ाई के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर रहने दे, जिससे उस पर उसका असर जो है कम हो जाए। अच्छी खेती खुद अच्छा खाएं, दूसरों को भी अच्छा खिलाएं जो भी है। और किसान भाई, हो सकता है मैंने आपको जो बताया आप लोग जरूर उसमें अमल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मूंगफली की फसल अपने राज्य के बहुत से किसानों ने लगा रखी है और इस फसल में वर्तमान समय में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार। मैं आपको अभी मूंगफली में कीट रोग प्रबंधन के बारे में बताएंगे। खास करके भूमिगत कीट जिसमें कि सफ़ेद लट का प्रकोप होता है या कटवर्म का होता है, और जो रस चूसक कीट इसमें भी लगते हैं, माहो, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी। तो हम इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें? किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में बात करें मूंगफली की तो इसमें कई तरह के कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि समय रहते सही पहचान करके कीटों का नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अभी बारिश कुछ दिन पहले हुई भी है, जिससे कि इसके जो अंडे से शिशु कीट निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, और ये लार्वा क्या करेंगे, मूंगफली के जड़ों के पास जाकर के जड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिससे कि जड़ इसके कम हो जाते हैं, और इसमें जो हम मिट्टी में पोषक तत्व देते हैं वो पौधे कम ले पाते हैं और वो अच्छे से बढ़वार नहीं करते हैं। तो इस समय आप इन कीटों का प्रबंधन करने के लिए हमें या तो सिंचाई पानी के साथ हम कीटनाशक इमिडाक्लोरपिड या क्विनोलफॉस या क्लोरोपाइरीफॉस का 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से हम सिंचाई पानी के साथ या मिट्टी वगैरह में मिला करके इनको हम भुरक दें खेतों में, और फिर हम पानी का फव्वारा चला दें।
दूसरी बात है कि अगर पत्तों पे कोई रस कीट वगैरह दिख रहा है तो उनके लिए है कि आप इन्हीं दवाइयों का आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। टिक्का रोग भारत में मूंगफली की यह एक मुख्य रोग है और मूंगफली की खेती वाले सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली मूंगफली की अधिकतर किस्मों में इस रोग का प्रकोप होता है। फसल पर इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब पौधे 1 या 2 माह के होते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बनने के कारण वह शीघ्र ही पकड़ने के पूर्व गिर जाती है, जिससे पौधों से फलियां बहुत कम और छोटी प्राप्त होती हैं। रोग के लक्षण मूंगफली का यह रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रोग से लगभग 10 से 50% तक उत्पादन कम हो जाता है। यह मूंगफली की सबसे भयानक रोग है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। इस रोग का मुख्य लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देता है और यह रोग 3 से 6 सप्ताह की पुरानी पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल गोल धब्बे के रूप में होता है और कुछ पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं। जब रोग का प्रकोप बढ़ जाता है फिर पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगती हैं और इस रोग के लगने पर मूंगफली के उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 किलोग्राम दवा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिनों के अंदर 2-3 छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम हो जाती है। अधिक तापमान के कारण एक इसमें जो मुख्य रोग लगते हैं वो जड़ गलन, जिसे हम कॉलर रॉट भी करते हैं। जमीन की सतह से इसके जड़ गलने लगते हैं और ये धीरे धीरे पौधे नष्ट हो जाते हैं। कॉलर रॉट जिसे जड़ गलन कहते हैं उसके लिए एक हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम नामक दवाई आती है, जिसका हम 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अगर हम कार्बेंडाजिम 50% हम लेंगे तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या हम हेक्साकोनाजोल लेते हैं तो उसका 5% आता है, उसका 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। इन्हीं दवाइयों को अगर पाउडर के फॉर्म में हम लेते हैं तो हम इनकी मिट्टी में सिंचाई पानी के साथ ज़मीन में दे सकते हैं या ड्रेंच कर सकते हैं पौधों के, तो ये कॉलर रॉट की समस्याएं आपसे को प्रबंधन करने में अच्छा मिले। या दूसरी बात होती है ट्राइकोडर्मा कल्चर होते हैं। इन कल्चरों का हम पाउडर फॉर्म में जो मूंगफली के पौधे होते हैं उसके किनारे किनारे हम इसका भुरकाव कर देते हैं और सिंचाई पानी दे देते हैं। तो इस तरह से हम मूंगफली में कीट रोग का प्रबंधन कर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सोनारी जिला हनुमानगढ़ के किसान विजय कुमार ने। आप केला की फसल में पनामा बिल्ट रोग की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विजय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई केला की खेती कर रहे हैं, उसमें उनका मुख्य समस्या होता है वो है पनामा बिल्ट का। तो पनामा बिल्ट कहने का मतलब क्या है? केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि उसका जो तना वाला भाग है उसमें जब भी अगर पौधे को देखें तो पूरा पौधा जो है वो पीला और सूखा हुआ नज़र आता है। तो उस समय जो है अगर आप उसका जो कॉर्म है या कंद है वो उसको अगर साफ करके आप निकालते हैं, काटते हैं, तो अंदर में काला या सड़न भाग जो है वो आपको दिखने को प्रतीत होता है। पूरा सड़ा हुआ जैसा नज़र होगा काला रंग का आ जाएगा। इसका मतलब जो है वो फफूंद जनित बीमारी है और पूरे सिस्टम में आकर के वो केला का पौधे को सुखा दे रहा है या पीला कर रहा है या वो जो है गल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर भी मान लीजिए कि यह समस्या आ गया तो वो क्षेत्र में आप केला की खेती कम से कम 2 साल तक न करें और उसका भूमि का उपचार करें। और उसके बाद अगर भूमि का उपचार करने का बात है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है, उसको हम लोग गोबर खाद में मिला करके वहाँ पर पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं। और जब भी अगर मान लीजिए कि वैसी परिस्थिति में जब आ गया, जब सूख रहा है, तो उसके लिए फिर भी जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके और वो आक्रांत भाग को यहाँ ड्रेंच करना है, तर करना है, भिजा देना है
अगर अच्छे ढंग से भिजा देंगे तो यह पनामा बेल्ट से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि वैसे जगह में हम लोग इसका खेती करें जहाँ पर यह बीमारी बहुत कम आता है, और उसके बाद जो है वो भूमि को उपचार करके ही लगाएं, और कोशिश करें कि जो है जो पौधा है उसको भी हम लोग बेविस्टिन का जो घोल है, मान लीजिए जो आपका कार्बेंडाजिम है 50%, उसका हम लोग जो है पहले घोल में इसको डीप कर देते हैं कंद को, और उसके बाद लगाते हैं तो यह विल्टिंग का जो समस्या है पनामा विल्ट का, उसका कम आता है और हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।